कहता जल्दी जुड़ना है। सभी शिक्षकों को पुनः नमस्कार। अभी थोड़ी देर में बीएसए महोदय जुड़ने वाले हैं। अभी हम लोग करीब 250 लोग जुड़े हैं। कृपया अपने आसपास के समस्त शिक्षकों को बता देंगे, सभी लोग तत्काल जुड़ जाएं। अभी हम लोग 2 मिनट बाद पुनः इसको आते हैं।
हाँ जरूर। यूट्यूब सेशन में जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार। मैं अभय सिंह, डीसी निर्माण। क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, इसलिए सबसे पहले वित्तीय व्यय पर चर्चा की जाएगी। निर्माण कार्य से संबंधित जो एक धनराशि कंपोजिट ग्रांट है, आप अवगत हैं कि अभी 25% ही धनराशि प्रेषित है। आशा है कि आप लोग 25% धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिए होंगे। अवशेष धनराशि शीघ्र 2-3-4 दिन में आने वाली है, जो आप लोगों को प्रेषित आते ही कर दी जाएगी। तो आप उस 75% धनराशि खर्च के लिए अपने व्यवस्था कार्य योजना बना लें कि धनराशि आने पर तुरंत व्यय किया जा सके। निर्माण कार्य के लिए 7 जगह अतिरिक्त शिक्षण कक्ष गया है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पे है, लगभग अंतिम चरण में है। सभी 7 अतिरिक्त कक्ष वाले विद्यालय से अनुरोध है कि वो लोग अपना पैसा होली से पहले कम से कम आहरित कर ले। कार्य भले 2-4 दिन अगर आगे पीछे हो, अवशेष रह जाएगा तो चलेगा। पीएम श्री विद्यालयों में एनुअल ग्रांट एलईडी के लिए 2000, 3 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, सेकेंड फेज के विद्यालयों के लिए भाला पेंटिंग एवं डस्टबिन के लिए पैसा फर्स्ट और सेकेंड दोनों फेज के लिए गया है। दोनों में भिन्नता है, तो इस धनराशि को भी तत्काल आहरित कर नियमानुसार व्यय कर लें। इसके अलावा कुछ और चीजों पे चर्चा करनी है आप लोगों से। एक, आप अवगत है कि हर घर नल जल योजना चल रही है, तो आप विद्यालय में एक कनेक्शन इसका अवश्य करा लें। अपने प्रधान सेक्रेटरी जिससे भी जो भी संबंधित है उससे संपर्क करके एक अतिरिक्त कनेक्शन आप अपने विद्यालय में करा लें। ये बहुत ही जरूरी है। हैंडपंप खराब हो गया या जो संसाधन पहले से है, तो ये आपके पास एक बैकअप के रूप में बराबर उपलब्ध रहेगा। एक अनुरोध आपसे ये करना है कि विद्यालयों में अभी भी तमाम जर्जर भवन शिक्षण कक्ष पड़े हुए हैं किन्हीं कारणों से, तो उन कक्षा कक्षों का प्रयोग कदापि न करें। उसके आसपास भी जाने से बचे। अगर कोई कक्ष ज्यादा स्थिति गड़बड़ है तो उसके अगल बगल बैरिकेटिंग कर दे। सभी जर्जर भवन पर परित्यक्त लिख दे लाल रंग से मोटे मोटे। अगला है कि टूटी अधूरी चारदीवारी तमाम विद्यालयों में पड़ी हुई है, जिसके लिए यहाँ से मनरेगा डीसी मनरेगा को कहा गया है, उनसे अनुरोध किया गया है। आप ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय अपने सेक्रेटरी प्रधान से संपर्क करके अपने विद्यालय की टूटी अधूरी चारदीवारी को पूर्ण कराने का प्रयास करें। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी इस संबंध में उन लोगों को निर्देशित किया गया है। वर्षा ऋतु से पहले विद्यालयों के छत, छज्जा एवं बरामदे की सफाई बहुत ही आवश्यक है। उसके वजह से छत पे पानी रुकता है, बरसात में सीलन आती है, और जो पाइप का आउटलेट पाइप है छत पे लगा हुआ, वो चोक होता है। तमाम विद्यालयों में अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पाइप लगाया गया है, तो अगर छत साफ सुथरा नहीं होगा तो वो पाइप भी चोक होगा, तो इसको आप करा लें। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में हर साल कार्य योजना बनती है। अगर आपके विद्यालय में कुछ अभी कार्य आवश्यक है और वो किसी अन्य योजना में, विभागीय योजना में सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित होने में कठिनाई हो रही है, तो उसे आप ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कराने का प्रयास करें एवं प्रधान सेक्रेटरी से समन्वय स्थापित करके उसको विद्यालय में कराने का भी प्रयास करें। निर्माण विंग से मुझे बस इतना कहना था। धन्यवाद। अब आपको डीसी कम्युनिटी सुशील जी बताएंगे। सभी लोगों को यूट्यूब सेशन में मेरा प्रणाम। मैं डीसी कम्युनिटी सामुदायिक सहभागिता सुशील कुमार सिंह। मुझे कुछ बातें करनी है। आप लोगों के द्वारा डीबीटी में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अभी कुछ बच्चों का पेमेंट अभी भी नहीं जा पा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम लोग 100% डीबीटी भेज लें। बिना आपके सहयोग के ये भेजा नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया जो भी समस्या है आप मेरे तक बता दीजिए, मैं सॉल्व कर सकता हूं, या खंड शिक्षा अधिकारी को बताइए, उसको भेजा जा सके। दूसरी चीज,
इस साल 2025-26 की किताबें आ चुकी हैं, कल या परसों से आप तक स्कूलों पे भेजी जानी शुरू की जाएगी, जिसका सत्यापन आज हो रहा है। विद्यालय वार्षिकोत्सव के लिए 3,000 रुपए भेजे गए हैं। आप लोगों ने, कुछ विद्यालयों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ विद्यालयों में किया जा रहा है, कहीं आज हो रहा होगा, जहां नहीं हुआ है वहां भी आज कंप्लीट करा लीजिए, आप लोग से अनुरोध है। आउट ऑफ स्कूल में आप असारदा से अटेंडेंस लगाने के लिए बार बार कहा जाता है, लेकिन आप लोगों के द्वारा विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है, जिससे पैसा हमें भेजना है, हम भेज नहीं पाते हैं, जिससे हमें समस्याएं सामना करना पड़ता है लखनऊ स्तर पे। अतः आपसे अनुरोध है, कृपया अटेंडेंस प्रति माह लगाना सुनिश्चित करिए। और आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए पैसा भेजा जा रहा है, पर बच्चा 838 रुपए की दर से आपको पैसा भेजा जा रहा है। इसकी लिमिट लगाई जा रही है, 1 या 2 दिन में आप तक ये पैसा चला जाएगा। एलवीडी समग्र शिक्षा 1 के लिए 18 विद्यालयों का जिन्होंने प्रशिक्षण लेके लखनऊ से लौटे हैं, उनके विद्यालयों में लैब स्थापित करने के लिए और प्रयोग के सामान खरीदने के लिए 14,420 रुपए की लिमिट जारी कर दी गई है। कृपया आप लोग लैब का सामान खरीद लें और लैब प्रैक्टिकल कराना शुरू करवा दें। प्रियम श्री विद्यालयों में 6,000 रुपया भेजा गया था वार्षिकोत्सव कराने के लिए। उन्होंने प्रोग्राम तो करा लिया, अभी तक उनसे सूची मांगी गई थी कि आपने कौन कौन सा खेल कराया है, अभी तक सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। आप लोगों से अनुरोध है, प्रियम श्री विद्यालय कृपया सूची उपलब्ध करा दें, जिससे जनपद स्तरीय प्रियम श्री विद्यालयों का खेल कराया जा सके। आपके द्वारा सूची न उपलब्ध कराए जाने के कारण खेल जनपद स्तरीय नहीं किया जा पा रहा है। पीएम श्री विद्यालयों फेज 2 के लिए 3,000 रुपए की लिमिट जारी की गई है, जिसका मेरा गांव मेरा विद्यालय प्रोग्राम कराए जाने के लिए। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो फेज 2 के जो विद्यालय है वो अपने स्कूलों पर मेरा गांव मेरा विद्यालय का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। इस YouTube सेशन में सभी को नमस्कार। मैं त्रिलोकी शर्मा, DCID दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में बात करेंगे। आप सभी को अवगत कराना है कि सभी परिषदीय विद्यालयों को 1,000 रुपए प्रति विद्यालय की दर से TLM ग्रांट के लिए धनराशि जनपद से लिमिट जारी की गई है। और ब्लॉक स्तर पे जो नोडल टीचर का प्रशिक्षण हमारे स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से अभी दिया गया है, उसमें भी इस TLM से जो तैयार किए जाएंगे TLM, उसके बारे में स्पेशल एजुकेटर ने आप सभी से चर्चा की है। आप सभी से अनुरोध ये करना है कि आप प्रत्येक दशा में 1,000 रुपए जो भेजा गया है, इसको आप अपने खाते से आहरित कर लें और जो TLM जो है बनाए जाने हैं उसको TLM बना लें। जो दिव्यांग बच्चे आपके जिस कैटेगरी के पढ़ते हैं, उस कैटेगरी के दिव्यांग बच्चों को स्कूल में लाभान्वित करने के लिए क्या-क्या TLM हो सकते हैं, ये सुझावात्मक सूची आपको दी गई थी। यदि इसमें कोई संशय हो तो आप अपने विकास क्षेत्र के जो स्पेशल एजुकेटर हैं, जो आपके विद्यालय के लिए नामित है स्पेशल एजुकेटर, आप उनसे बात करके इसमें मार्गदर्शन पा सकते हैं। इससे जानकारी करके आप TLM तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 और बिंदु हैं। एक सड़क सुरक्षा का बिंदु है। इसमें जनपद के 333 विद्यालय थे, उनको 500 रुपए भेजा गया है। सड़क सुरक्षा के कुछ निर्धारित पॉइंट हैं, उनको आपको स्कूलों पे लिखवाना था, दीवार पे या बाउंड्री पे आप कहीं लिखवा दें। तो वो ये पैसा आपके जो नया अकाउंट खुला इसमें नहीं गया है, ये पुराने अकाउंट जो आपके विद्यालय में SMC के थे, विद्यालय प्रबंध समिति के, उस अकाउंट में गया है। तो आप जरा चेक कर लीजिए, 500 रुपए आपके खाते में SMC वाले में भेजे गए हैं और उसको आप अपने BRC से जानकारी करके और सड़क सुरक्षा से बचाव से संबंधित जो बिंदु थे उसको आप पेंटिंग करा लीजिए और इसका उपभोग प्रमाण पत्र चाहिए। और इसमें हमें एक CD निदेशालय बेसिक शिक्षा निदेशालय में जमा करनी है, पेन ड्राइव। तो उसमें आपके स्तर से फोटोग्राफ चाहिए। जब आप लिखवा लें तो आप एक फोटो खींच करके
और जिले पे अपने ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पे भिजवाएं। हर ब्लॉक में 35 से 40 स्कूल हैं, पूरे जिले के 333 स्कूल हैं। तो आपको ये बीआरसी से सूची भी प्राप्त कर लीजिए और अपने एसएमसी अकाउंट को चेक कर लीजिए, आप इसको जरूर लिखवा दीजिए। एक और इसमें आपको जानकारी देनी है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की साल में 2 बार परीक्षा होती है। 15+ वय वर्ग के जो अधिक आयु के जो निरक्षर हैं, नव साक्षर हैं, उनका चिन्हांकन आप लोग करते हैं और उल्लास ऐप में फीडिंग करते हैं और उनकी बुनियादी साक्षरता की परीक्षा कराई जाती है और जो उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो अभी आगामी परीक्षा 23 मार्च 2025 को निर्धारित है, तो इसकी तैयारी सभी स्कूल कर लें। और इसके अंदर एक और नया शासनादेश अभी आया है कि जो वॉलंटियर रखे जाते थे, तो वॉलंटियर के रूप में कक्षा 6 से 8 के बच्चे ही आपके स्कूल के रहेंगे। तो ऐसे स्कूल के बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनके दादा-दादी, उनके माता-पिता जो किन्हीं कारणों से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, शिक्षित नहीं है, लिखना-पढ़ना नहीं जानते, तो वो जन जागरूकता के माध्यम से और ये चेतना केंद्र एक स्थापित करना है आपको अपने स्कूलों में, तो इसकी भी तैयारी कर लीजिए। इसके निर्देश यहाँ से गए हैं बीआरसी पे, बीआरसी से आप बात करके और अपने स्कूलों में इसको सुनिश्चित कराइए। एक और था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी स्कूलों में टोल फ्री नंबर अंकित करने का उनका निर्देश था, तो कुछ स्कूलों पे ये टोल फ्री नंबर अंकित है, लेकिन अभी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे अभी अंकित नहीं है, तो बीआरसी से आप जानकारी कर लीजिए और इस टोल फ्री नंबर को अपने गेट पे या बाउंड्री पे, स्कूल की दीवार पे कहीं भी आप इसको अंकित करवा दीजिए। 1-2 बिंदु और है जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित है कि सीएमओ साहब से भी मेडिकल कैंप लगने वाले हैं, तो मेडिकल प्रमाण पत्र यदि आपके स्कूल में कोई बच्चा दिव्यांग पढ़ता है, उसका प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आप जरूर बनवा लीजिए। स्वावलंबन पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और कैंप में बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए इसका प्रमाण पत्र सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा एक और चीज था कि जो एलिम्को के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को उपकरण दिया गया है, उसके अलावा समग्र शिक्षा में भी यहाँ से ब्रेल किट, लो विजन किट, होम बेस्ड एजुकेशन किट, ये उपकरण बच्चों को दिए गए हैं। इसका सदुपयोग हो, आप अपने माध्यम से इसको सुनिश्चित कराएं। यही बातें मुझे बतानी थी। आप सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमृता चौहान, जिला समन्वय बालिका शिक्षा। मेरी सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक से अनुरोध है कि रानी लक्ष्मीबाई के अंतर्गत विद्यालयों में खेल अनुदेशकों द्वारा ट्रेनिंग दी गई है, जिसका आप सभी के द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करके भेजनी है। दूसरा है कुछ अनुदेशकों द्वारा ऑफलाइन भी ट्रेनिंग दी गई है, जिसका आप सभी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है। तीसरा, हमारा पीएमश्री विद्यालयों में 3 तरीके की धनराशि गई हुई है। जैसे एक माँ बेटी अभिभावक मेला हेतु 3000 प्रति विद्यालय गया हुआ है, जिसका आप सभी को उपभोग प्रमाण पत्र देना है। तीसरा, करियर गाइडेंस हेतु 5000 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि गई है, जिसका आप सभी को उपभोग प्रमाण पत्र देना है। लास्ट में एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण किट हेतु 5000 रुपए प्रति विद्यालय गया हुआ है पीएमश्री विद्यालयों में, जिसका आप सभी को उपभोग 1 सप्ताह के अंदर तक देना है। इसी के साथ धन्यवाद। मैं राजेश पांडे, MIS। आप लोगों को अवगत कराना है कि UDAS पोर्टल पर प्रत्येक साल जो है 2-3 वर्ष से जो है प्रोफाइल फैसिलिटी का कार्य और टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल का कार्य ये चल रहा है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के अंतर्गत स्कूल प्रोफाइल संरचना, प्रबंधन एवं शिक्षा का माध्यम, जिसमें खंड का, खा और ग, और इसके अंतर्गत भौतिक सुविधाएं, उपकरण तथा प्रमाणन रिपोर्ट, ये सारी चीजों का जो है प्रोफाइल स्कूल प्रोफाइल में रहता है। इसके अलावा टीचर मॉड्यूल में जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, अनुचर हैं, समस्त लोगों का डाटा इसमें फीड हुआ है। आपको करना क्या है कि मानव संपदा पोर्टल से
मिलान कर लेना कि कहीं कतिपय कारणवश यूडाइस पोर्टल पर मानव संपदा की स्थिति के अनुसार अद्यतन न हुआ, उसको अद्यतन करना है। इसके अलावा स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत जैसा कि अपार आईडी के संबंध में रामनगर में 96%, हरहुआ में 92%, नगर निगम में 92%, अराजी लाइन में 92%, सेवापुरी में 91%, चोलापुर में 91%, चिरेगांव में 90%, पिंडरा में 90%, बड़ा गांव में 89% और काशी विद्यापीठ में 87%, यानी कुल 91% बच्चों की अपार आईडी जो है बनी हुई है। कुल बच्चों की संख्या 1,61,596 है। अभी भी 14,422 बच्चों का अभी तक अपार आईडी नहीं बनी हुई है। और जैसा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अपार आईडी के संबंध में छात्र के पिता / माता / कानूनी अभिभावकों की सहमति पत्र जो भी आपने पास हैं उसको आप विद्यालय पर सुरक्षित रखें। और वर्ष वाइज एनरोलमेंट के आधार पर देखा जाए तो अभी भी पिछले साल की अपेक्षा कम है। फिर भी अगर वो बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं और आपके यहाँ इनरोल्ड हैं तो कृपया स्टूडेंट डाटा पे उनको अपने यहाँ इंपोर्ट करें। इसके अलावा डाटा एंट्री के संबंध में बालक की अपेक्षा बालिकाओं का संख्या परिषदीय विद्यालय में ज्यादा है। 3036 समस्त जो है 1145 विद्यालयों में बालकों की संख्या जो है 79,280 और बालिकाओं की संख्या 82,316। दोनों में अंतर जो है 3,036 का है, जो कि बालकों से 3,036 अधिक है। टोटल एनरोलमेंट 1,61,596 है। अब सेकेंड स्थिति में आते हैं जो एक वित्तीय है। वित्तीय के अंतर्गत डाटा एंट्री के संबंध में परिषदीय विद्यालयों में 2023-24 में नामांकन के अनुसार विद्यालय के एसएमसी खाते में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम हेतु ₹3 प्रति बच्चा की दर से और बजट एवं एमआईएस हेतु ₹2 प्रति बच्चा की दर से ये आपके एसएमसी खाते में अंतरित की गई है, जिसका समयांतर्गत उपभोग करना आवश्यक है। नेक्स्ट पे ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एट ब्लॉक एंड यूआरसी लेवल पर 20,000 रुपए और कंप्यूटर स्टेशनरी मटेरियल के लिए 25,000 रुपए और ब्रॉडबैंड के लिए जो खर्चा है वो 25,000 रुपए प्रति बीआरसी की दर 70,000 की दर से कुल 6,30,000 रुपए किए गए हैं। इसका भी व्यय इसी सत्र में किया जाना है। इसके अलावा मोबिलिटी सपोर्ट के लिए यूडाइस पे 120 रुपया प्रति विद्यालय की दर से शिक्षक संकुल को आवंटित किया गया है। इसका भी इसी सत्र में उपभोग किया जाना है। नेक्स्ट आते हैं मानव संपदा पर। मानव संपदा पोर्टल के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अंतः जनपदीय एवं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 28/2/2025 के द्वारा यह कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पद नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि का विवरण को संशोधित / अद्यतन किए जाने की कार्रवाई 10/1/2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तो इस क्रम में जो भी है आप अपने लॉगिन पे जाएंगे और वहां पे अपडेट करने के लिए सर्विस बुक को अपडेट करने के लिए ऑप्शन आएगा और उसके लिए एक फॉर्म है जो आप फॉर्म भरने के बाद
सेवा पुस्तिका की प्रति लगाने के बाद आप उसको जो है प्रेषित करेंगे। प्रेषित करने के बाद वो ब्लॉक के द्वारा सीधा जो है लखनऊ जाएगा, यथा जैसा L1 L2 है उस प्रकार से इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक लेखाकार PFMS यूनिट। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति की ओर है तथा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु लिमिट जारी की गई, जिसके पश्चात आप द्वारा व्यय भी अच्छे तरीके से किया जा रहा है तथा इसके पश्चात अतिरिक्त अन्य गतिविधियों हेतु लिमिट जारी किया जाना प्रस्तावित है। तत्क्रम में आप लोगों को मुख्यतः 4 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसा पहली चीज है KYC। जिन भी विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा PFMS पोर्टल बैंक शाखा प्रबंधक से अपना समन्वय स्थापित करते हुए यह आश्वस्त हो ले कि KYC हमारे अकाउंट का है, अन्यथा नहीं। यदि नहीं है तो ब्रांच से संपर्क करते हुए KYC का अपडेट अनिवार्य रूप से करा लें। दूसरा, जैसे ही आप PFMS पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही आपको एक इंटरफेस दिखता है जिसमें मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट के लिए मांगता है। ये आप लोग अनिवार्य रूप से सभी KGBB, DRC, SMC स्तर पे तीनों आईडी, डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवर एंड एडमिन आईडी, तीनों का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी और कंसर्न पर्सन को अपडेट कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप PPA निर्गत नहीं कर पाएंगे। इसका विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी चीज ये है कि PFMS में जब आप भी PPA निर्गत करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 10 दिन की होती है और प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ विद्यालय के हेडमास्टर लोग आज ही के दिन PPA जनरेट किया और आज ही बैंक में सबमिट कर देते हैं। तो आप लोगों को ये गलती कदापि नहीं करनी है। आप लोग PPA जनरेट कर लीजिए, करने के 2 से 3 दिन के पश्चात बैंक में PPA सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात आप लोग वेंडर से या PFMS पे ई पेमेंट स्टेटस के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं कि PPA हमारा क्लियर हुआ कि फेल हुआ। यदि फेल हुआ तो किस कारण से हुआ। आप उस स्थिति में आपको शाखा प्रबंधक या ब्लॉक संसाधन केंद्र या जिला परियोजना कार्यालय पे PFMS यूनिट में संपर्क करने की आवश्यकता है। चौथी चीज, आप PPA स्टेटस देखने के लिए आपको सर्वप्रथम किसी भी आईडी, चाहे डाटा ऑपरेटर या डेटा अप्रूवर, किसी को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के पश्चात आप रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाने के बाद ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ई पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको EP04, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, EP04 ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस आपको शो होगा। उस पे 2 आपको सर्च बेस्ड ऑन मिलेंगे। सर्च बेस्ड ऑन, एक आपका स्कीम वाइज होगा, एक होगा एडवाइस नंबर के थ्रू। तो आप एडवाइस नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप फाइनेंशियल ईयर का सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के पश्चात ट्रांजैक्शन टाइप में आप लोगों को एजेंसी टू वेंडर क्लिक करना होगा। देन स्कीम में आपको जैसा कि पता है कि समग्र शिक्षा का स्कीम आपका UP 113 है, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात व्यू सक्सेसफुली रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यदि आपकी सारी चीजें क्रेडिट सक्सेस दिखा तो इसका मतलब आपके PPA क्लियर है। यदि डेबिट पेंडिंग शो हो रहा है तो डेबिट पेंडिंग शो होने का मतलब ये है कि आपकी PPA अभी भी क्लियर नहीं है। इसके लिए आपको शाखा प्रबंधक से संपर्क करने की आवश्यकता है। यदि शाखा प्रबंधक द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि आपके PPA की लिमिट शो नहीं हो रही है तो उसके लिए आप PFMS यूनिट जिला परियोजना कार्यालय मेरे द्वारा जो है आप गूगल शीट एक अपडेट की जाएगी, उसमें आप लोग
अप टू डेट करते रहिए, जिससे कि हम लखनऊ से समन्वय स्थापित करते हुए उसको तत्काल क्लियर कराने की प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। अब आगे जो है हमारे श्री भोला विश्वकर्मा सर, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, आपको प्राइमरी यूनिट एंड गुणवत्ता यूनिट से संबंधित जानकारी देंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी। उम्मीद करता हूं कि आज के इस YouTube सेशन में आप समस्त शिक्षकों को अपने विभाग में चल रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अभय सर का, अभय कुमार सिंह सर जो निर्माण देखते हैं, उसके बाद सुशील कुमार सिंह सर जो सामुदायिक सहभागिता का पटल देखते हैं, साथ ही साथ श्री त्रिलोकीनाथ शर्मा सर जो समेकित शिक्षा से संबंधित का कार्य देखते हैं, और श्रीमती अमृता चौहान जी जो कि बालिका शिक्षा की संबंधित उन्होंने अपना विवरण दिया, श्री राजेश पांडे जी जिन्होंने डायस तथा मानव संपदा संबंधित चीजों के बारे में बताया, और प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जी जिन्होंने PFMS से संबंधित जानकारी आपको दी। पुनः मैं इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए अब गुणवत्ता पटल और प्री प्राइमरी यूनिट के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी आज बता दूं कि आज हमारे ARP जिन शिक्षकों ने ARP के लिए आवेदन किया था, आज डाइट पर उनका परीक्षा है और लिखित एग्जामिनेशन है। अब मुझे इस बात की खुशी भी है और दुख भी है कि हमारी दुख इसलिए कि भाई पुरानी टीम हमारी जाएगी और उसकी जगह पर नई टीम आएगी, तो जब नया आता है तो खुशी होता है, पुराने लोग बिछड़ते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। और मैं यही चाहूंगा कि जैसे हमारी पुरानी टीम ने जितना 5 साल से जो बेहतर ढंग से काम किया है, नई टीम भी उनका अनुभव ले और नए जोश के साथ बनारस को और आगे बढ़ाने में हम लोग का सहयोग करेंगे। साथ ही साथ मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग एक साथ जो हमारे ARP गण हैं उनका अनुभव साझा करेंगे, लेंगे। और हम अब शुरुआत करते हैं गुणवत्ता यूनिट का, चूंकि मेरे पास 2 यूनिट है, 2 पटल का प्रभाव मैं देखता हूँ, तो गुणवत्ता की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। गुणवत्ता पटल में हम लोगों ने हमने भी थोड़ी देर पहले हमने सीट भेजी होगी सिंगल पेज की, उसमें काफी डिटेल हमने दिया हुआ है, मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ। जो लोग अभी भी हमारे जनपद के WhatsApp ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, टीचर्स एंड ऑफिसर्स आगे आपका ब्लॉक का नाम लिखा है, जैसे टीचर्स एंड ऑफिसर्स आराजी लैंड, टीचर्स एंड ऑफिसर्स बड़ा गांव, ये जनपद द्वारा बनाया गया WhatsApp एक ही ग्रुप है, जनपद से बनाया गया ब्लॉक वाइज। उसमें जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं, अपने ARP से, अपने BO साहब से, अपने BRC स्टाफ से कहकर जुड़ जाए। सारी सूचनाएं जनपद स्तर से उसी ग्रुप को भेजी जा रही हैं हमेशा से। और ये चूंकि मार्च का महीना है, बहुत क्रूशियल पीरियड है, मेरा अनुरोध होगा कि सारे जो पेंडिंग काम है हम लोग उसको इस महीने में पूरा कर लें, और जो ग्रांट से संबंधित कार्य है वो 1 सप्ताह में हम लोग उसका निकासी करके लें, चूंकि इसी सप्ताह के लास्ट में DG मैडम द्वारा भुगतान के संबंध में बैठक की जानी है। तो मेरा उम्मीद रहेगा कि आप लोग शुक्रवार तक अधिक से अधिक अपने जो अभी उपभोग करना अवशेष है कर लेंगे। गुणवत्ता पटल की मैं बात कर रहा हूँ। गुणवत्ता पटल में आपको प्राइमरी विद्यालयों में स्पोर्ट ग्रांट में 5000 की धनराशि भेजी गई है स्पोर्ट की सामग्री के लिए क्रय करने के लिए, और कंपोजिट और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 की धनराशि प्रेषित की गई है स्पोर्ट सामग्री क्रय करने के लिए। साथ ही साथ TLM के लिए कक्षा 1 से 5 तक जो आपके यहाँ गत वर्ष नामांकित बच्चे हैं, उस नामांकन के आधार पर वर्तमान सत्र की धनराशि भेजी गई है। कक्षा 1 से 5 के नामांकन है तो 20 रुपए प्रति छात्र की TLM धनराशि भेज दी गई है। ये अक्टूबर में ही भेज दी गई थी। स्पोर्ट ग्रांट भी अक्टूबर में ही भेज दी गई थी। शिक्षक संकुल मीटिंग के लिए 250 प्रति माह के हिसाब से 2250 रुपए जो शिक्षक संकुल कार्यरत हमारे उनके विद्यालय को भेज दी गई है। 2250 रुपए प्रधानाध्यापक से समन्वय स्थापित करके उस धनराशि को उपभोग कर लेंगे। जो भी बिल वाउचर वगैरह रहेगा उसको अपडेट कर लेंगे संबंधित शिक्षक, या तो संबंधित शिक्षक को प्रधानाध्यापक धनराशि हैंडओवर कर देंगे, या जो भी सामग्री उनको चाहिए सामग्री ला कर दे देंगे। धनराशि हैंडओवर करेंगे तो उनसे उतने की बिल वाउचर जो भी उनका व्यय होगा उसकी पक्की रसीद ले लेंगे, और अपने से विक्रय करेंगे HMs तो उसका भी पक्की रसीद लगा के बिल वाउचर अपडेट करेंगे। इको क्लब के लिए प्राइमरी
सेक्शन में जो है 2 किस्त और जूनियर सेक्शन में 2 किस्त में धनराशि भेजी गई है। अक्टूबर में 1,500 रुपए भेजी गई थी प्राइमरी के लिए, 2,000 रुपए जूनियर और कंपोजिट विद्यालयों के लिए इको क्लब की फर्स्ट किस्त है, जबकि सेकेंड किस्त अभी जनवरी में भेजी गई है। प्राइमरी में 2,000 रुपए और जूनियर और कंपोजिट विद्यालयों में 8,000 रुपए, यानी इको क्लब के लिए प्राइमरी को कुल 3,500 रुपए और जूनियर कंपोजिट को 10,000 रुपए भेजी गई है। इसमें बता दे रहा हूँ, इको क्लब के गठन के लिए प्राइमरी सेक्शन को 3,500 रुपए 2 किस्तों में और 10,000 रुपए जूनियर और कंपोजिट विद्यालयों को 2 किस्तों में भेजी गई है। साथ ही साथ नेस परीक्षा भी 4 दिसंबर को नेस परीक्षा आयोजित हुआ था। उसके प्रैक्टिस के लिए 200 रुपए प्रति कंपोजिट विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय को भेजी गई है। उसका भी आपको धनराशि को उपभोग कर लेना है। यह जो धनराशि हमने बताया, स्पोर्ट ग्रांट, पहला स्पोर्ट ग्रांट, दूसरा टीलम ग्रांट, तीसरा शिक्षक संकुल ग्रांट और चौथा इको क्लब, पांचवा नेस परीक्षा, नेस प्रैक्टिस, ये पांचों यूनिट की जो आपकी धनराशि भेजी गई है, ये गुणवत्ता यूनिट से है। अब इसके बाद मैं प्री प्राइमरी यूनिट में आता हूं। प्री प्राइमरी यूनिट में सबसे पहले बाला फीचर की धनराशि गई है। बाला फीचर यानी बाला पेंटिंग के लिए वो 25,000 रुपए 109 स्कूलों को भेजी गई। उसकी सूची पहले भेज दी गई। आज हम जितने भी ग्रांट है और जितनी सूची, आज शाम तक हम सभी सूची और ग्रांट को जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बताया है उसी में प्रेषित कर दूंगा। आप लोग अपने विद्यालय का नाम और कितनी धनराशि कब कब भेजी गई देख सकते हो उसको। बाला फीचर्स में 109 को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ है लेकिन हमको ग्रांट नहीं आया, तो आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि आंगनबाड़ी संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो राज्य स्तर से जो चिन्हित हैं उन्हीं केंद्रों के विद्यालयों को भेजी गई है। जैसे हमारे यहाँ 584 केंद्र चिन्हित हैं, जबकि इससे ज्यादा हो सकते हैं। 584 में मात्र 109 चिन्हित या जो परियोजना से सूची भेजी गई उन्हीं विद्यालयों को 25,000 की धनराशि प्रेषित की गई है। लर्निंग कॉर्नर की धनराशि 64 विद्यालयों को भेजी गई है, 8,110। बाकी अवशेष को पिछले साल लर्निंग कॉर्नर की धनराशि भेजी गई थी। 515 विद्यालयों को गत वर्ष भेजी गई थी। इस वर्ष 64 विद्यालयों को भेजी जा रही है, जो उससे इतर है। बाल मेला गत 14 नवंबर को आयोजित किया जाना था। इसके लिए राज्य स्तर से 1,500 रुपए प्रति विद्यालय को भेजी गई। वही 584 को लोकेटेड जो विद्यालय हमारे हैं जो सूचीबद्ध हैं उनको भेजी गई है। साथ ही साथ मदर ओरिएंटेशन के लिए जानते हैं प्रत्येक माह जो है बाल वाटिका के बच्चों के मदर के साथ एक मीटिंग आयोजित होती है, उनका ओरिएंटेशन होता है। उस ओरिएंटेशन के लिए 500 रुपए प्रति माह की धनराशि स्वीकृत है। उसके लिए 2 किस्त में वो भी धनराशि भेजी गई है। पहले किस्त में आपको 1,500 रुपए भेजी गई है, जो कि आपका जून से लेकर अगस्त तक था, और दूसरे किस्त में आपका सितंबर से लेकर फरवरी तक के लिए 3,000 रुपए, यानी 2 किस्त में 1,500 रुपए और 3,000 मिला के यानी 4,500 रुपए की धनराशि मदर ओरिएंटेशन के लिए भेजी गई है। उसके बाद स्टेशनरी, जो आपके यहाँ बाल वाटिका के बच्चे हैं उनके लिए स्टेशनरी क्रय करने के लिए 1,000 रुपए प्रति विद्यालय प्रति माह की दर से धनराशि प्रेषित की जा रही है। 3 माह की जो धनराशि पूर्व में प्रेषित कर दी गई है, वर्तमान में 7,000 रुपए 7 माह की धनराशि प्रेषित की जा रही है, प्रेषित की जा चुकी है। तो 10 माह के लिए 10,000 रुपए की धनराशि स्टेशनरी के लिए विद्यालयों को प्रेषित की जा चुकी है। इसका भी आप लोग उपभोग कर लेंगे। हमने ये सीट ग्रुपों में प्रेषित कर दिया है, आप ये सीट देख पा रहे होंगे। इसमें 2 यूनिट, ये गुणवत्ता यूनिट और जो हमारा प्री प्राइम यूनिट है, 2 यूनिट की ग्रांट से संबंधित डिटेल भेज दिया हमने। बाकी डिटेल अन्य हमारे साथीगणों ने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिटेल बता दिया है। तो मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि ये जो धनराशि भेजी गई है काफी पहले की या भेजी जा रही है, सभी धनराशि के इस सप्ताह के अंत तक आप लोग उपभोग कर लें, और इसका उपभोग करके जो प्रमाण पत्र वगैरह जिस यूनिट का है आप लोग दे देंगे और उसको प्रेषित करा देंगे बीआरसी के माध्यम से। और उपभोग के साथ ही साथ जो भी जिस मद में जो धनराशि निकासी जानी है, हम कई बार देखते हैं कि कुछ जब आप लोग धनराशि का निकासी करते हैं तो कंपोनेंट कोड मिस्टेक हो जाता है या गलती से कंपोजिट ग्रांट का अधिक तो लोग डाल देते हैं, तो ऐसा ना करें।
आपको हमने अपने इन दोनों यूनिट में कंपोनेंट कोड हमने लिखवा दिया है। आप ये थर्ड कॉलम देखेंगे तो कंपोनेंट कोड लिखा हुआ, किस धनराशि को किस कोड से निकालना है। धनराशि आपके खाते में है, आप चाहे जिस कोड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिस मद की स्वीकृत धनराशि उसी कोड से आप निकालें, तभी बेहतर रहेगा, तभी आप फाइनेंशियल आप उसको अरेंज कर पाएंगे, नहीं तो आगे आने वाले समय फिर इसके लिए हमें समस्या हो सकती है हम लोग को। ठीक है, मेरा पूर्ण अनुरोध है कि जो धनराशि भेज दी गई है, आपको गुणवत्ता पटल हो या प्री प्राइमरी यूनिट हो या निर्माण संबंधित हो, सामुदायिक से हो, बालिका से हो, सभी का उपभोग आप लोग कर लें और गत आने वाले शनिवार को आप लोग सभी धनराशि का प्रयास करके शून्य कर दें और ये इसमें करने के बाद आप लोग जो भी इसका उपभोग वगैरह प्रेषित कर देंगे। साथ ही साथ मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो अभी डीएलएड स्टूडेंट ने जो विद्यालय में निपुण आकलन किया है, आप लोगों ने काफी सहयोग रहा है, काफी इसके बेहतर परिणाम भी आए हैं। जैसा कि आप लोगों के द्वारा ही बताया गया, हमारे आरबीएस के द्वारा बताया गया कि भाई आप लोगों ने जो प्रयास है काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से आपके विद्यालय के बच्चे निपुण है। संभवतः है कि हम लोग प्रदेश में भी एक अच्छा स्तर प्राप्त करेंगे, आप लोग का सहयोग रहेगा, जिसमें आप लोगों ने नेट में भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आगामी 23 मार्च से वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी हमारे जो कंटेंट बच गए हैं या जो भी हमारे सिलेबस अधूरे हैं, उसको अतिशीघ्र पूरा करके और एक बेहतर प्रयास के साथ अपने जनपद को निपुण बनाएं और वार्षिक परीक्षा का आयोजन कराएं। आप सभी लोग को मेरा धन्यवाद।